मैं बस देखता रह गया, डॉक्टर तो चिल्लाता रह गया, डॉक्टर नहीं आया। मैं पूरे हॉस्पिटल में ऊपर से नीचे तक डॉक्टर को ढूंढता रहा, कहीं से कोई डॉक्टर नहीं आया। भैया पड़े रह रहे हैं, हम कुछ नहीं पता है। पुलिस वाले कह रहे हैं कि अगर हमें अब वापस चाहिए तो हम अपना केस वापस ले लेते हैं। भाई आज दे देंगे अगर हम बयान बदल देते हैं तो। उन्होंने इंजेक्शन लगाए, इंजेक्शन लगने के बाद बच्चे की तबीयत खराब होने लगी कि हमारा बच्चा जवान था, कभी बीमार नहीं पड़ा, कभी कुछ, उसकी देख रेख ही नहीं हुई है। वहाँ की जो नर्स थी ना, उसने मेरे को ये बोला 10-15 मिनट बाद डॉक्टर आएंगे, और मेरा भाई 2 मिनट भी नहीं रहा। संतोष कुमार हाँ इन्हीं की देख रेख में पहला चल रहा था। हाँ चल रहा था, सब कुछ इन्हीं के कहने से दिया गया, लेकिन ये वो देने वाले ना तो कोई डॉक्टर था ना कोई नर्स थे। कहते हैं जब भी आप बीमार पड़ते हैं, आपकी तबीयत खराब होती है या आपको कभी भी किसी भी प्रकार की घबराहट होती है, आप सीधे चिकित्सकों के पास जाते हैं, डॉक्टरों के पास जाते हैं, और डॉक्टर के छूते ही, डॉक्टर के स्पर्श करते ही आप ठीक हो जाते हैं। लेकिन राजधानी दिल्ली में पश्चिम बिहार इलाके के स्पर्श अस्पताल में ऐसा नहीं हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं झलको दिल्ली, मैं शमी रंजन। दरअसल मंगलवार दोपहर अश्विनी नामक व्यक्ति, जो कि नागलोई के कैंप 2 में रहने वाले थे, दोपहर में उनकी तबीयत बिगड़ी और वो इस अस्पताल में भर्ती होने के लिए आए। उनका इलाज अच्छी तरीके से चल रहा था, मगर डॉक्टरों की गैर मौजूदगी में कुछ स्टाफ के सुई देने की वजह से अश्विनी की मृत्यु हो गई। अश्विनी की उम्र 34 वर्षीय बताई जा रही है सूत्रों के मुताबिक, मगर जो दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, ये गलती मैनेजमेंट की है। मैनेजमेंट बिना प्रोफेशनल ट्रेंड डॉक्टरों की सहमति से एक अनट्रेंड ऑफिसर्स अगर सुई दे रहे हैं और 34 वर्षीय युवक की मौत हो जाती है, यह बेहद ही दुखद घटना है, शर्मनाक घटना है। आज इस अस्पताल में 34 वर्षीय अश्विनी की मृत्यु हो गई, लेकिन ये जवाबदेही किनकी है? मैनेजमेंट की गलती है। अभी हम अश्विनी जी के घर पर हैं और इनके पिता के साथ मौजूद हैं, और हम इनके पिता से बातचीत के दौरान जानेंगे कि कल क्या हुआ, कैसे घटना घटी, अस्पताल वालों की किस तरीके से गलती थी, या फिर और भी अंदरूनी बात क्या है। हमारा बच्चा बता रहा था उसकी तबीयत खराब है, घबराहट सी हो रही है। हम इस पर हॉस्पिटल के अंदर लेके गए। अच्छा, वहाँ पर गए, बच्चे को उन्होंने लिटाया, ग्लूकोज चढ़ाया, और वो डॉक्टर ने तो वगैरह बाकी वो वो होते हैं जो, और उनके कंप्यूटर वगैरह जो, वो उन्होंने इंजेक्शन लगाए। इंजेक्शन लगने के बाद बच्चे की तबीयत खराब होने लगी। अच्छा वाला बच्चा था हमारा, जवान पुष्ट, कभी बीमार नहीं पड़ा, कभी दवाई नहीं खाई, और वो इंजेक्शन देने के बाद में 2 उन्होंने लगाए थे, उसके बाद में उसकी बहुत ज्यादा हालत। सर, जब अश्विनी जी ने कहा कि मेरी तबीयत खराब लग रही है, तो उनको क्या लग रहा था, क्या हुआ था, किस तरीके की घबराहट बताए, बेचैनी सी थी? हाँ, मन बेचैन हो रहा है। सर, जब अश्विनी जी ने कहा कि मेरी तबीयत खराब लग रही है, तो उनको क्या लग रहा था, क्या हुआ था, किस तरीके की घबराहट बताए, बेचैनी सी थी? हाँ, मन बेचैन हो रहा है, तो इसलिए हमने जल्दी लेके प्राइवेट में लेके, मैंने थोड़ा अच्छा लगा। अब हमें पता पड़ा कि वहाँ के और भी क्या केस खराब हो, तो वहाँ पे उन्हें कहा गया कि आपको एडमिट करना पड़ेगा। एडमिट कराया जी, बिल भी दिए और वो भी बनाइए, और फिर बाद में हम 12 बजे वहाँ पहुँचे। 12 बजे कल दोपहरी घटना या रात की? कल दोपहर की, मंगलवार की। हाँ जी, कल 12 बजे हम पहुँचे। 1 बजे, 1 बजे हमें लिख के दे रहे हैं कि आप नहीं महावीर में ले जाओ या अग्रसेन में ले जाओ, जब तक कि वो बच्चा उसमें नहीं था। अच्छा, हमें जब जैसे उसको दिया उसे, तो उससे वो बच्चा तड़फड़ा रहा था। ये हमारी बिटिया, दोनों हमने खुद देखा है। मतलब जो पर्चा आपको है ना था, आपसे छीनने की कोशिश की? छीन लिया, उन्हीं के पास था। जब मैं उनसे ले रहा था तो उन्होंने गुड़मुड़ी कर दिया, देख लो इसे, गुड़मुड़ी कर दिया। फिर मैंने खुद उसे धक्का दिया, उसे डॉक्टर को धक्का देके उसमें से छीना, ये हाथ से छीना उससे। आप दर्शकों देख सकते हैं जो ये कागज है और इस पर दवाइयाँ लिखी गई है। हाँ, ये दवाइयाँ जब इनसे डॉक्टर छीनने की कोशिश करते, छीनने के दौरान 2 जगह कट भी लगे हैं, फटा हुआ है। उसने गुड़मुड़ी कर दिया था इसे, फिर मैंने उसे धक्का दिया डॉक्टर को, फिर इससे छीना। ये उसके केस पहले भी खराब हो चुके। अब पता नहीं इसमें लापरवाही करी है, जबकि हमारा बच्चा जवान था, कभी बीमार नहीं पड़ा, कभी कुछ, उसकी देख रेख ही नहीं हुई है। अब हमें पुलिस वाले भी कोऑपरेट नहीं कर रहे। कल 3 बजे के वहाँ पहुंचे हुए हैं, 3 बजे वहाँ पहुंचे हुए अस्पताल में। पुलिस वाला कह रहा था सुबह 3 बजे का नहीं होगा, सुबह आ जाना। 10 बजे से वहाँ बैठे हुए, अब 1 बज रहा आपके सामने, अब आ रहे हैं वहाँ से। अब वो कहता है मेरे 3-4 बज जाएंगे, पुलिस वाला कहता है इस बात को। अब वो वहाँ पर वो कहते हैं वो पुलिस वाला आएगा जब भी वो कुछ होएगा। अब वो हमको ये कहता भी है तुमने ऐसा बयान दिया है ताकि वो उसके परिसर चलेगा, वहाँ डीसीपी पे लेटर भेजूंगा,
फिर वो वहां से सचिवालय जाएगा, ऐसे मतलब परेशान करने वाले काम कर मतलब रहे हैं। काफी आपको कहा गया है कि काफी कुछ कागजी कार्रवाई होगी, हाँ। उसके बाद आपके केस पर एक्शन लिया जाएगा। हाँ ये हो रहा भाई को 3-4 दिन बाद देंगे। आप बताओ 3-4 दिन बाद तक हम बैठे रहेंगे? और फिर जब उसके वहाँ तो पे सबूत मेरा ही भाई खत्म हो तड़प रहा था, उसके दोनों हाथ मुड़ गए जब वहाँ पे डॉक्टर अवेलेबल क्यों नहीं था। हम डॉक्टर चिल्ला रहे थे, वहाँ के जो वहाँ की जो नर्स थी ना, उसने मेरे को ये बोला नर्स भी नहीं थी। 10-15 मिनट बाद डॉक्टर आएंगे, और मेरा भाई 2 मिनट भी नहीं रहा। 10-15 मिनट तक कैसे बैठता। ये हमारे सामने हुआ है, ताकि हमें लोन हुई है, इसलिए हमें पता है बिल्कुल लापरवाही है। और उसके बाद जब भी हमने ये पर्चा छीनने की कोशिश करी गई, उसके बाद इसको गुड़ुर मुड़ुर कर दिया। हमने कितनी मुश्किल से तो पर्चा मैंने लिया खुद हमसे। धक्का दिया डॉक्टर, मैं अपने मुंह से बोलता, मैंने उसे धक्का अगर ये दिया है। पर्चा आप नहीं छीनते तो ये उन्हीं के पास उन्हीं के पास ये रह क्या जाता करता, क्या और फिर करता। आपके पास कोई सबूत कोई नहीं सबूत होता। था। ये पर्चे में उसने हमें बिल भी दिया, 27 का बिल भी पे करा हमने। फिर जब उन्होंने रेफर करा ना, तो मैंने बोला एम्बुलेंस अवेलेबल है? उन्होंने बोला नहीं, हम एम्बुलेंस बुला देंगे, 1000 रुपए लेंगे। मैंने कहा सर कोई बात नहीं, आप बुला दो, 1000 की 2000 दे देंगे, आप बुला दो। उन्होंने बोला ठीक है 5 मिनट में आ रही है। 5 से 15 से 20 मिनट हो गए, एम्बुलेंस भी नहीं आई थी वहाँ पे। तो अश्विनी जी का इलाज कौन से डॉक्टर कर रहे थे, क्या उनका नाम पता है आपको? मेरे को ये नाम ये नहीं ये पता। रहा, ये नाम है संतोष संतोष कुमार हाँ, मंगा। हाँ। तो इन्हीं की देख रेख में हाँ। उनका इलाज चल रहा था। हाँ चल रहा था, सब कुछ इन्हीं के कहने से दिया गया, लेकिन ये वो देने वाले ना तो कोई डॉक्टर था ना कोई नर्स थे। तो बताया गया कि जो अनट्रेन्ड डॉक्टर जो वहाँ पे ट्रेनिंग ले रहे थे, नहीं, वो सफाई वाली थी बस। अच्छा कंपाउंडर, कंपाउंडर भी नहीं, कंपाउंडर को तो नॉलेज स्वीपर। होती है। हाँ, स्वीपर और वो जो बाइबो जी 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 चादर आदर बदलने वाले वो थे। मैं बस देखता रह गया, डॉक्टर तो चिल्लाता रह गया, डॉक्टर नहीं आया। मैं पूरे हॉस्पिटल में ऊपर से नीचे तक डॉक्टर जो ढूंढता रहा, कहीं से कोई डॉक्टर नहीं आया। भैया पड़े रह रहे हैं, हम कुछ 15 मिनट में आ जाए, पर वो कहीं डॉक्टर नहीं मिले। ऊपर जा रहा हूँ, हमारे रूम में कह रहा हूँ डॉक्टर सर कहीं है, कहीं नहीं है डॉक्टर सर कहीं। कभी बीमार नहीं पड़ा, कभी दवाई नहीं खाई इस बच्चे ने। सोचा नहीं था 10 मिनट के अंदर छोड़ रहा खत्म हूँ। कर दिया। अश्विनी जी क्या पहले से कभी कुछ ऐसी चीजें कही थी उन्होंने पहले कि मैं बीमार लग रहा हूँ, कुछ ऐसी चीजें? कभी बीमार नहीं पड़े। उनको कभी छोटा सा फीवर नहीं हुआ। रोज अपने काम धंधे वाले, रोजमर्रा की जिंदगी वाले बंदे थे, सुबह जाते थे शाम को आते थे। नशा वगैरह की कुछ कोई आदत? नहीं, कभी कुछ नहीं। मैं बताता हूँ, कभी दवाई नहीं खाई, कभी बीमार नहीं पड़ा। बस ये कल नहीं कहीं गए थे सफर में ऑटो में, तो उनका हालत उससे हो गई थी, घबराहट सी हो रही थी, और कुछ नहीं हुआ उनको। अच्छा भला दिन की बात है, सुबह अपने भाई को लेके गया ऑटो के अंदर मैंने के। उनसे- जब उन्होंने ग्लूकोज चढ़ाया, मैंने उनसे पूछा कितनी देर में आराम पड़ जाएगा। उन्होंने बोला टाइम लगेगा लेकिन आराम पड़ जाएगा। और उसके 5 मिनट भी नहीं रहे मेरे भैया, और 5 एक मिनट सुई के लगाई, फिर अंदर दूसरी सुई लगाई। मेरा बच्चा बड़बड़ाता रह गया वहाँ पर, ये हमारे सामने हुआ। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, नॉर्मल बीपी की प्रॉब्लम है, हो जाता है, हो जा रहा है, रुक ये जाओ। बोला था हम हमने। चिल्लाते रह रहे, कोई नहीं आया, डॉक्टर भी वो नहीं थे देखने वहाँ पर, भी नहीं चिल्ला आया, रहे उनको वहाँ पर, छूने तक भी नहीं आए। वो आज पर पूरे मुड़ते आंखें आगे छोड़ो, कोई नहीं आया वहाँ। तो फिर डॉक्टर साहब से आपकी बातचीत हुई तो उन्होंने क्या कहा कि ये किसकी लापरवाही, किसकी गलती है? वो ये कह रहा हमने तुमसे बोल दिया था ले जाओ, मैंने तुम तो अब बोल रहे जब इसमें बता तो रहे कुछ है ये नहीं है। पैसों की बात है, पुलिस ने खा लिए होंगे पैसे। कल अंदर बैठ के इतने आराम से बात कर रही थी जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। वहाँ पे मेरा भाई पड़ा हुआ था और उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। चौकी है, उन्होंने पैसे खा रहे थे, बात यही है बस। दर्शकों, अक्सर हम देखते हैं राजधानी दिल्ली में ऐसी घटनाएं सामने आती है कि पैसे लेकर मामले को रफा दिया किया जाता है और कुछ पैसे खाकर आपके बयान को बदलने की भी बात की जाती है। और आपने इनसे जब बातचीत की तो बातचीत के दौरान हमें पता चला कि अगर इनकी बच्चे की बॉडी, इनके भाई की बॉडी इनको सौंपी जाएगी अगर आप अपना बयान बदल देते हो। फिलहाल के लिए हम आपको इस खबर पर इतना ही दिखा रहे हैं। आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। कैमरामैन नरेश के साथ मैं शमी रंजन। देखते रहिए झलको दिल्ली। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।